student, in this video we will discuss about clause and sentence, types of clause, independent and dependent clause, noun clause, adjective clause and adverb clause, and how to identify the clause. So we start from clause. तो क्लाउज को जानने से पहले हम सेंटेंस को जान लेते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो आपका होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन अगर आपका कंप्लीट मीनिंग शो नहीं करता है, दैट मीन्स ये सेंटेंस नहीं होगा। सो क्लाउज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड इट हैज़ कंप्लीट मीनिंग। इट मीन्स कि ये अगर आपका ये क्लाउज होगा तो ये तीनों जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली। ही आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और प्लेज क्रिकेट ये आपका प्रेडिकेट हो गया, जो कि सेंटेंस कंटेन टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, और जो बातें कर रहे हैं वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि ही, वह, तो उसके बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वो क्रिकेट खेलता है रेगुलरली, तो ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली। और ये जो क्लाउज है, तो क्लाउज में भी ये तीन क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये तीनों जो क्राइटेरिया उसको फॉलो कर रहा है? जैसे कि फर्स्ट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो हाँ ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इनका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये रहा सब्जेक्ट, और ये प्लेज आपका प्लेज क्रिकेट रेगुलरली। ये प्लेज जो है आपका वर्ब है, तो सेकंड क्राइटेरिया भी ये फुलफिल कर रहा है कि हाँ इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इट हैज़ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए कि हाँ ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, और ये जो है एक कंप्लीट मीनिंग शो कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे जो है आपका क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि एक क्लाउज वो होता है जो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है। क्लाउज जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ये प्रेडिकेट आपका और ये सब्जेक्ट है आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, सीता इज़ अ गर्ल। सीता जो है एक लड़की है। तो अगर हम लोग यहाँ तक भी देखते हैं इस सेंटेंस को, सीता इज़ अ गर्ल, तो ये एक कंप्लीट मीनिंग शो कर रहा है कि सीता एक लड़की है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो सीता के बारे में क्या कह रहा है कि सीता एक लड़की है जो कि ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ तक आप देख रहे हो कि ये सेंटेंस यहाँ पे भी कंप्लीट हो रहा है, जो कंप्लीट मीनिंग शो कर रहा है। लेकिन ये जो सेंटेंस है यहाँ से आप देख रहे होगे कि ये जो सेंटेंस है इस पर डिपेंडेंट है। अगर ये आपका सेंटेंस नहीं हो और ये सेंटेंस को आप लिखोगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे कि अगर आप इस सेंटेंस को छुपा दो और इस सेंटेंस को बस देखो, हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, जो कि बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर नहीं होगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए इसका एक प्रिंसिपल क्लॉज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सीता इज़ अ गर्ल है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। सीता इज़ अ गर्ल जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो इस सेंटेंस से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि क्लॉज जो होता है आपका कितने टाइप का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो फर्स्ट सीता इज़ अ गर्ल ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो ये जो सेंटेंस है इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है?
इंडिपेंडेंट क्लॉज डजंट नीड एनी अदर क्लॉज फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इसको किसी भी अपने दूसरे क्लॉज का ज़रूरत नहीं पड़ता है, किसी अदर क्लॉज का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये खुद में ही क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो, आप जा सकते हो, तो यू कैन गो इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस और गिविंग अ कंप्लीट मीनिंग। सो नेक्स्ट देखिए डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? द डिपेंडेंट क्लॉज हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बट इट डजंट शो कंप्लीट मीनिंग। यहाँ कह रहा है कि सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन ये जो है कंप्लीट मीनिंग शो नहीं करता है। जैसे कि वेर एवर यू लाइक, जहाँ भी तुम चाहो, ठीक है। तो अगर ये हम कह रहे हैं कि आपको कि जहाँ भी तुम चाहो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है, कि जहाँ भी तुम चाहो मतलब क्या है इसका। लेकिन अगर आप इन दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ दो, व्हेन वी कंबाइन बोथ क्लॉज टुगेदर गिव्स कंप्लीट मीनिंग। तो देखिए, यू कैन गो वेर एवर यू लाइक, अगर इन दोनों को एक साथ जोड़कर अगर समझा जाए, देखा जाए, तो यहाँ तक आपको दिख रहा है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज पे ये जो आपका है ये डिपेंडेंट है, वेर एवर यू लाइक, तुम जा सकते हो जहाँ भी तुम्हें जाना है, जहाँ तुमको जाना पसंद है। तो ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज पे सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। और कंफ्यूज मत करिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को ही सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सो नेक्स्ट इज डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज आपका मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउन क्लॉज। अ नाउन क्लॉज इज अ क्लॉज दैट प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन। ये नाउन क्लॉज जो होता है इसमें मेन रोल किसका होता है? नाउन का होता है, क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है नाउन क्लॉज। इसका मतलब है कि नाउन का यहाँ पर मेन रोल होता है। एग्जाम्पल, आई लाइक वॉट आई सी। यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि आई लाइक वॉट आई सी, मुझे पसंद है, क्या पसंद है? जो मैं देखता हूँ। तो ये पूरी तरीके से इस आई पे डिपेंडेड है। नेक्स्ट इज अ नाउन क्लॉज हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। इन दिस एग्जाम्पल द सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज इज आई। सब्जेक्ट आपका आई हो गया, और जो वर्ब है ये सी है। वर्ब क्या है? सी है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट होता है और आपका वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब इस वाले में आप देख सकते हो। नाउन क्लॉज में आपको मेनली यही समझना है कि नाउन क्लॉज जो होता है इसमें मेन रोल किसका होता है? नाउन का होता है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई नो दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। मुझे पता है कि पेशेंस का क्या होता है? लिमिट होता है। तो ये पेशेंस नाउन है, पेशेंस, तो पेशेंस का एक लिमिट होता है। तो आई नो, मुझे पता है। तो अगर मैं बोलूँगी कि मुझे बस पता है, तो मुझे समझ, आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या पता है। अगर मैं ये सेंटेंस को पूरा बोलूँगी कि मैं आई नो दैट पेशेंस हैज़ लिमिट्स, मुझे पता है कि पेशेंस का लिमिट होता है, तो यहाँ पर मेन रोल किसका है? नाउन का। तो नाउन जो है यहाँ पर आई नो दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। तो यहाँ पर पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि पेशेंस ही यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहा है कि मुझे पता है। तो मुझे क्या पता है? कि पेशेंस का एक लिमिट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई फियर दैट आई विल फेल। मुझे डर है। तो मुझे किस बात का डर है? दैट आई विल फेल। तो यहाँ पर आप देखिए कि आई विल फेल, मैं फेल हो जाऊँगा, ठीक है। तो मैं फेल हो जाऊँगा, ये मुझे डर है। ये जो सेंटेंस है इस पर डिपेंडेंट है कि मुझे डर है, तो किस बात का डर है? कि मैं फेल हो जाऊँगा, और मैं फेल हो जाऊँगा कि मुझे ये डर है, फियर। फियर आपका नाउन है, और आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि जो नाउन क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पे? नाउन पे। तो नाउन क्लॉज इज अ क्लॉज दैट प्लेस रोल ऑफ अ नाउन। तो यहाँ पर मेन रोल किसका है? नाउन का। कि डर है, तो डर किस बात का है? कि वो फेल हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगी कि मैं फेल हो जाऊँगी, मुझे डर है, तो ये मेन बात उसमें क्या निकल कर आ रहा है? कि मुझे डर है। किस बात का डर है? कि मेरे फेल हो जाने का मुझे डर है।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज adjective clause. An adjective clause, also called relative clause, it is a dependent clause that modifies noun or pronoun. It tells which one or what kind. ये जो आपका एडजेक्टिव क्लाउज है, ये आपका क्या है, एक रिलेटिव क्लाउज। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव जो होता है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या डिस्क्राइब करता है, नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो उसी तरह एडजेक्टिव क्लाउज जो होता है क्या कहता है, एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड अ रिलेटिव क्लाउज। रिलेटिव क्लाउज इट इज डिपेंडेंट क्लाउज दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जिस तरीके से एडजेक्टिव आपका नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उसी तरह एडजेक्टिव क्लाउज भी नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है और मॉडिफाई करता है। जैसे कि इट टेल्स विच और वन और व्हाट काइंड। विच वन और व्हाट काइंड मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है और क्या है वो, उसके बारे में बात कर रहा है। ये आपको इस एडजेक्टिव क्लाउज के बारे क्लाउज से पता चलेगा। जैसे कि एडजेक्टिव क्लाउज ऑलमोस्ट ऑलवेज कम्स राइट आफ्टर नाउन। ये जो आपका एडजेक्टिव क्लाउज है हमेशा राइट आफ्टर नाउन, नाउन के बाद आएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए, अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है आपका क्या है, एक नाउन है, और जस्ट राइट में क्या है इसके, एडजेक्टिव क्लाउज जो इसको जोड़ रहा है। जैसे कि द अम्ब्रेला विच हैज़ ब्रोकन हैंडल, तो ये जो है आपका ब्रोकन हैंडल, ये एडजेक्टिव क्लाउज है कि उस छाते के बारे में बात किया जा रहा है जिसका क्या है, हैंडल टूटा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि द अम्ब्रेला मतलब ये एक नाउन है अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला के बारे में बता रहा है कि जिसका हैंडल टूटा हुआ है वही अम्ब्रेला मेरा है। ठीक है, नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए, आई मीट अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू। तो मैं एक लड़की से मिला जिसकी आंखें कैसी थी, जिसकी आंखें ब्लू थी। तो ये भी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयर इज़ अ माउंटेन दैट वी आर गोइंग टू क्लाइम, मतलब वहाँ पर एक माउंटेन है जिस पर हम लोग चढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज माई ब्लू टेनिस शूज विच यूज टू बी माई मॉम्स अंडर द बेड। यहाँ पे कह रहा है कि माई ब्लू टेनिस शूज, मेरा जो ब्लू वाला टेनिस शूज है जो कि किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, मेरी मम्मी इसको यूज़ करती है। वो कहाँ रखा हुआ है, अंडर द टेबल, अंडर द बेड रखा हुआ है। तो ये एडजेक्टिव क्लाउज है। एडजेक्टिव क्लाउज आप समझ गए होंगे। एडजेक्टिव जो होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव क्लाउज है इसी तरह क्या करता है, एडजेक्टिव क्लाउज में भी सेम बात है एडजेक्टिव की तरह ही, कि एडजेक्टिव जैसे कि डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन, उसी तरह एडजेक्टिव क्लाउज क्या डिस्क्राइब करता है कि जो भी नाउन है, नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो कि टूटा हुआ है, वही अम्ब्रेला मेरा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज क्या होता है, एडवर्ब क्लाउज इज डिपेंडेंट क्लाउज दैट मॉडिफाइज द मेन वर्ब। ये जो एडवर्ब क्लाउज है ये आपका मेन वर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करना मतलब चेंज करना और ज़्यादा आपको डिस्क्राइब करता है। जैसे इन द डिपेंडेंट क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज ऑलवेज स्टार्ट विथ सबऑर्डिनेट क्लाउज, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ ये आपका स्टार्ट होता है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जैसे कि दैट, व्हेन, WH वाले वर्ड्स और भी बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं, उनके साथ ये कनेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आई विल गिव यू अ मैप, मैं आपको एक मैप दूंगी। ठीक है, सो दैट यू कैन फाइंड अ वे। तो ये जो दैट है ये किससे कनेक्टेड है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउड्स है, दैट सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है दैट। नेक्स्ट इज दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग कम्स, वे रेस्ट करते हैं, कब करते हैं, जब शाम होती है। तो व्हेन आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि एडवर्ब क्लाउज क्या होता है। तो एडवर्ब क्लाउज जो है मॉडिफाई करता है मेन वर्ब को, कि मैं आपको मैप दूंगी जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आसानी से रास्ता को ढूंढ सकते हैं। वो रेस्ट करते हैं, वो रेस्ट कब करते हैं, जब शाम होती है।
तो ये जो आपका मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, इसी को ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है। कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब क्लाउज। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लाउज। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्लाउज। पहला है नाउन क्लाउज। तो नाउन क्लाउज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग को सबसे पहले करना होगा कि सी वर्ड लाइक इफ दैट एंड WH वर्ड्स। तो पहला ये है जो अभी हम लोग एडवर्ब क्लाउज में पढ़े, सबऑर्डिनेट क्लाउज होंगे। तो नाउन क्लाउज में भी सबऑर्डिनेट क्लाउज होंगे। फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन करोगे व्हाट, जस्ट आस्क व्हाट। नेक्स्ट इज टू कंफर्म हाउ, टू कंफर्म इट इज अ नाउन क्लाउज, रिप्लेस इट विद द प्रोनाउन। अगर ये नाउन क्लाउज है तो आप इसे जब रिप्लेस करोगे प्रोनाउन के साथ तो भी ये आपका क्या करेगा, मीनिंग शो करेगा। तो ये आपका, अगर आप उसको रिप्लेस करते हो प्रोनाउन के साथ तो ये आपका कंप्लीट मीनिंग देगा। तो ये अगर रिप्लेस हो जाता है नाउन के साथ तो इसका मतलब है कि ये जो है नाउन क्लाउज है। जैसे कि देखिए इसमें ये क्वेश्चंस है, एक हाउ राम बिहेव वॉज नॉट वेरी पोलाइट। हाउ राम बिहेव वॉज नॉट वेरी पोलाइट। राम ने जैसा बिहेव किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो ये जो हाउ है पहला कि आप आइडेंटिफाई करोगे WH वर्ड्स। तो ये आपको मिल गया WH वर्ड्स, मतलब फर्स्ट इज क्लियर। नेक्स्ट जस्ट आस्क व्हाट, आप पूछोगे व्हाट करके। तो व्हाट वाज नॉट पोलाइट, क्या पोलाइट नहीं था, व्हाट वाज नॉट पोलाइट। तो राम ने जैसा बिहेव किया वो पोलाइट नहीं था। तो ये नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। थर्ड इज टू कंफर्म अ नाउन क्लाउज, रिप्लेस इट विद द ही शी और इट एक्सेट्रा। मतलब आपको प्रोनाउन के साथ इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो जैसे कि हाउ शी बिहेव दैट वॉज नॉट पोलाइट, तो शी नहीं, राम है यहाँ पे तो ही होगा। तो हाउ ही बिहेव दैट वॉज नॉट पोलाइट, तो जैसा उसने बिहेव किया। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया कि ये जो प्रोनाउन है, तो ये जो आपका प्रोनाउन है ही, तो प्रोनाउन ये रिप्लेस कर दिए प्रोनाउन के साथ। तो भी ये क्या कर रहा है, कंप्लीट शो, मीनिंग शो कर रहा है कि हाउ ही बिहेव दैट वाज नॉट पोलाइट। तो ये तीनों आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स ये नाउन क्लाउज है। नेक्स्ट देखेंगे एडजेक्टिव क्लाउज। तो एडजेक्टिव क्लाउज कैसे होता है, तो एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव से ही समझ जाना है कि ये मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन को। तो ये जो मॉडिफाई करेगा नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। ये है जो कम आफ्टर राइट नाउन दैट दे मॉडिफाई, उस नाउन के बाद आएगा जिसको ये मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बिगिन विथ रिलेटिव प्रोनाउन, एग्जाम्पल WH वर्ड्स एंड दैट। ये भी बिगेंस होंगे, किससे बिगेंस होंगे, तो WH वर्ड से बिगेंस होंगे और दैट से। फोर्थ है विच और व्हाट टाइप क्वेश्चन। आप भी इसमें विच और व्हाट टाइप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए हैव यू सीन द बुक दैट आई लॉस्ट। ये जो आपका बुक है ये आपका नाउन है और दैट आई लॉस्ट एडजेक्टिव क्लाउज है। तो ये दैट से स्टार्ट हो रहा है कि जिसे मैंने खो दिया, क्या तुमने वो बुक देखा है जिसे मैंने खो दिया। तो ये दैट से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि इट बिगिंस विद द WH वर्ड्स और दैट। नेक्स्ट इज मिस्टर व्यास हु इज़ वेरी काइंड इज़ माई टीचर। तो मिस्टर व्यास नाउन है और नाउन के जस्ट आफ्टर में क्या आ रहा है, WH। तो ये कह रहा है कि कम आफ्टर द राइट ऑफ द नाउन दे मॉडिफाई। तो कम राइट, तो राइट में WH आ रहा है, तो WH आ रहा है, इसका मतलब कि ये है एडजेक्टिव क्लाउज। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लाउज। तो एडवर्ब क्लाउज क्या होता है, एडवर्ब क्लाउज इट बिगिंस विथ सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज बताया मैंने, जैसे कि एंड, व्हेन, बिकॉज, अनटिल, ये सब के साथ स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज दे आस्क क्वेश्चन लाइक हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। आपको इसमें सवाल करना है कि व्हेन, वेयर एंड व्हाई। थर्ड आपको करना है दे कैन बी प्लेस एट एनी प्लेस। ये जो है आपका कहीं भी प्लेस हो सकता है, फर्स्ट में, मिडिल में और एंड में। मतलब आपके सेंटेंस के बिगिनिंग में भी ये प्लेस्ड हो सकता है, मिडिल में भी प्लेस्ड हो सकता है और एंड में भी प्लेस्ड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो
आफ्टर द चोर्स आर डन वी विल वॉच अ मूवी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ही ये प्लेस हो गया है आफ्टर, मतलब काम खत्म करने के बाद, आफ्टर घर के काम खत्म करने के बाद हम लोग जो है मूवी देखेंगे। तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हेन से, वेयर से, वाई से। तो पहला क्वेश्चन किया है मैंने, व्हेन वी विल वॉच मूवी, तो कब हम लोग मूवी देखेंगे, जब घर के काम खत्म हो जाएंगे तब हम लोग मूवी देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई मिस द ट्रेन बिकॉज माई अलार्म डिड नॉट गो ऑफ। मैंने अपना ट्रेन मिस कर दिया, बिकॉज से कनेक्टेड है ये, मैंने अपना ट्रेन मिस कर दिया क्योंकि मेरा अलार्म जो है नहीं बजा। तो क्वेश्चन करूँगी मैं, वाई डिड यू, वाई से, तो वाई डिड यू मिस द ट्रेन, आपने ट्रेन क्यों मिस किया। हाउ डिड यू, तो हाउ से भी मैं इससे क्वेश्चन करूँगी कि हाउ डिड यू मिस द ट्रेन, और वाई डिड यू मिस द ट्रेन। तो ये आपका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्लाउज, तो एडवर्ब क्लाउज को आइडेंटिफाई करने के ये तरीके भी मैंने बता दिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।